ठीक है, अगर इफ आई एम रॉन्ग देन यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई थिंक वी कैन मूव ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, अनिरुद्ध. अनिरुद्ध, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. हाँ, तो और आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे कि गणित के सवाल सॉल्व करते थे ना इससे पहले, ये तो वो तो करते ही थे. उसमें एक सवाल आ जाता था, फिर बोलते थे कि टू प्रूफ, एंड में लिखते थे हेंस प्रूव्ड. ठीक है, तो इस तरह से ये कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, इसमें कुछ फलानी टाइप की प्रॉब्लम्स उनको दे दी जाएगी कि वहां पे इतने लोग थे, इतने बैठे थे, उनमें से इतने चले गए, तो फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा. ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी. इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट्स वगैरह होते हैं, वो तुम जैसे जैसे कॉन्टेस्ट वगैरह दोगे तुमको पता लगेगा, फेमिलियर होगी तुम प्रॉब्लम से. ठीक है, और उन्हें हमको सॉल्व करना होता है. जितना बढ़िया अच्छे से सॉल्व करोगे तुम, उतनी अच्छी तुम्हारी कोडिंग मतलब रेटिंग होगी, और उतने बढ़िया तुम कोडर कहलाए जाओगे. तो ये होती है सीपी बेसिकली. यू कैन कंटिन्यू अनिरुद्ध. या मी टू. या या वुड यू लाइक टू गो फर्स्ट और शुड आई?
नॉट नाउ। हाँ ठीक है। ये हम्म कुछ लोगों ने तो ना अभी अनिरुद्ध, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, जैसे कि कुछ लोगों ने ना अभी प्लेसमेंट वगैरह भी दिया ना, जैसे तो इंटरव्यूज वगैरह में क्वेश्चन स्ट्रेट अप लीड कोड खोल करके उन्होंने प्रॉब्लम्स खोल ली की और रैंडमली सेलेक्ट कर ली लीड कोड से सीधा, मतलब कोई और किसी और पर नहीं गए। तो इसलिए भी लीड कोड बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू परस्पेक्टिव से। हम्म 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 या पर दिया है कॉन्टेस्ट तो यस लिख देना यार कमेंट्स में। यू कैन कंटिन्यू अनिरुद्ध। अनिरुद्ध वेट, योर स्क्रीन इज हैज बीन फ्रोजन। हाँ हाँ, वो काफी लैग कर रही थी अभी। हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है। कोड शिफ्ट, बहुत लोग कोड शिफ्ट भी देते हैं। हम्म दिस कॉन्टेस्ट इज एक्टिव राइट नाउ बाय द वे। हम्म या हाँ ओके। हम्म इज इट विजिबल? ठीक है यार, देखो कोड शिफ्ट तुमको अनिरुद्ध ने दिखा दिया और क्या कहते हैं लीड कोड दिखा दिया, ये काफी फेमस है। वो भी बता दिया कि लीड कोड इंटरव्यू के लिए बहुत फेमस है।
क्वेश्चंस के लिए बहुत फेमस है। और कोड शेफ वैरायटी ऑफ उसके लिए फेमस है काफी ना, कि वैरायटी ऑफ कॉन्टेस्ट के लिए, उस पे दो तीन टाइप के होते हैं, 2 दिन के, 3 दिन के, और 3 घंटे के भी होते हैं। ठीक है। अभी मैं तुमको कोड स्टूडियो दिखा देता हूँ। आई थिंक कोड स्टूडियो इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इतना फेमस भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। मैं दिखा देता हूँ पर तुमको ना। अम, हाँ देखो, जैसे यहाँ पर आओगे ना, दिस इज, ये आई गेस लव बब्बर शीट है, ये देख रहे हो यहाँ पे, लव बब्बर डीएसए शीट प्रॉब्लम्स। तो आपको ना यहाँ पर ये मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि आप प्रैक्टिस के ऊपर जाओगे या फिर रिसोर्सेज के ऊपर जाओगे, यहाँ पर आप जब एक्सप्लोर करते हो ना, तो इस पे आपको एक बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स मिल जाता है, वो काफी बढ़िया रहता है। कोड स्टूडियो पे ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगती है। ठीक है। अब जैसे कि मैं इधर चला जाता हूँ इंटरव्यू प्रॉब्लम्स में, यहाँ पर आपको फलानी टाइप्स की प्रॉब्लम मिल जाएंगी। ठीक है। और जैसे कि मैं इधर चला जाता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ तुमको, जैसे कि तुम यूट्यूब पर जाओगे ना और देखोगे कि कोडिंग चैनल्स कौन कौन से हैं, तो उन्होंने ना अपनी फलानी डीएसए शीट्स डाल रखी हैं। ठीक है। कि आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हो तो यू विल बी वेरी फाइन इन डीएसए, या फिर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में इंटरव्यूज के लिए, टेक्निकल राउंड्स के लिए अच्छे हो जाओगे अगर आप ये सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। तो उसके लिए आपको ना यहाँ पर, जैसे कि हम इस वाली प्रॉब्लम पे जाते हैं। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज दिखाता हूँ तो, आते हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग पे। हम इस पे क्यों गए हैं स्पेसिफिकली, ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा यूजर इंटरफेस खुल गया है। आई थिंक इट इज प्रेटी नाइस इन कोड स्टूडियो। तो ये इसका बेनिफिट है। और दूसरी बात ये कि मैंने यही क्वेश्चन क्यों खोला है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए खोला है क्योंकि हमारी जो प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है उसमें इन्फोसिस आई थी, 9.5 लाख लेकर के, एक पावर प्रोग्रामिंग करके प्रोग्रामर करके पोस्ट थी। उसका लास्ट क्वेश्चन था ये। हर किसी के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, जो भी इंडिविजुअल बंदा होता है उसके ऊपर उसके लिए अलग 3 क्वेश्चन आते हैं। जो मेरे क्वेश्चन थे ना, उसमें थर्ड क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन था। इसका थोड़ा सा वेरिएशन था, लेकिन मेन प्रॉब्लम यही थी, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, जो मेरे से पार्शियली सॉल्व हो गया था, पूरा सॉल्व नहीं हो पाया था उस टाइम पे। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन था इसका। अगर किसी को पता हो, एरेज वगैरह से फेमिलियर हो, तो मैं बता देता हूँ कि एक एरे था, और उसकी उस एरे में स्ट्रिंग का एरे था वो, और उस स्ट्रिंग के एरे में से लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग बतानी थी। इसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग में बतानी है, उसमें एरे में से बतानी थी। ठीक है। तो दिस इज नाइस अबाउट कोड स्टूडियो। आप शीट्स पे जाओ और आप सॉल्व कर सकते हो उसको। तो आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू अदर स्लाइड, अनिरुद्ध नाउ। या
At least we are hoping so. Hmm. या आई ऑल्सो लैग्ड इट। मेरे को भी बहुत बाद में पता लगा कि नोटबुक से भी हम कर सकते हैं वो लॉजिक ना, नोटबुक पर लिखना बहुत काफी अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाता है तुमको उससे ना, तो नोट यूजिंग नोटबुक इज रियली इंपॉर्टेंट यार। या कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज़्यादा। लाइक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना तो दिमाग से निकल जाएंगी चीज़ें ना। लॉजिक बिल्डिंग में एक बार कंसिस्टेंट हो जाओ, मोमेंटम पकड़ लो तो काफ़ी सही चली जाती हैं चीज़ें ना। दिस इज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कोडिंग। हम्म। 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 हम्म।
uh, um, I would like to add something, Anirudh. हाँ यार, सी प्लस प्लस जावा में ना बहुत वो रहता है कि हम किसको चूज करें। तो मैं जावा का भी बता देता हूँ कि जावा क्यों चूज करनी चाहिए। सी प्लस प्लस का तो अनिरुद्ध ने बता ही दिया है, हम दोनों सी प्लस प्लस में ही करते हैं बाय द वे, है ना। तो जावा भी फास्ट लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस इज फास्टर बट जावा इज फास्ट ऑल्सो। और क्या सेकंड मोस्ट पॉपुलर जावा ही है सीपी के बाद में, ठीक है। तो जावा हम इसलिए प्रेफर करते हैं, जो लोग जावा प्रेफर करना चाहते हैं वो इसलिए क्योंकि देखो जावा में ना डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है। तो यू लर्न वन लैंग्वेज तो आप उसमें डेवलपमेंट भी कर सकते हो। और हाँ, सीपी और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट बनाना, ठीक है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड एप्स बनाना, वो जावा में होता है, कॉटलिन में भी हो जाता है, पर अब जावा बहुत लंबे टाइम तक जावा में रहा है, वो अभी भी जावा में बहुत होता है। ठीक है, तो आप ना डेवलपमेंट उसमें ज्यादा कर सकते हो, जावा में आप डेवलपमेंट में भी घुस सकते हो, सी प्लस प्लस से भी कर सकते हो, बट जावा इज वेरी फेमस फॉर डेवलपमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए जावा को भी लोग फेवर करते हैं, चूज करते हैं। सो this is one point where Java wins, and the 3 points where C++ wins are right in front of you. I would like to ask everyone, by the way, sorry Anirudh to interrupt. I would like to ask everyone कि क्या ये बेसिक्स कर रखे हैं लोगों ने? आप एक बार बता दोगे जिसने कर रखा है तो यस लिख दो यार प्लीज। गुरी संधू, सागर कपूर, हर्षिता, नितेश कुमार, या ओके, यदविंदर, अर्शप्रीत, हाँ सही है। हाँ हाँ सही है। अच्छा फिर ये भी बता दो कि इन्होंने नहीं कर रखे हैं, क्योंकि फिर उस हिसाब से हमने कुछ आगे प्लान कर रखा है, वो चेंज हो सकता है। हम्म। अगर किसी ने नहीं कर रखे हैं तो प्लीज राइट नो। हम्म। So I'm assuming everybody is familiar with basics. You can continue, Anirudh. Yeah.
श्योर, वेट अ सेकेंड। या श्योर। यार डीएसए ना देखो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए करके बूस्ट हो जाती है। ठीक है, तुम बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है, हम if else के साथ में खेल लिए, हम लूप के साथ में खेल लिए। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स ना तुमको एक तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ना तुम्हारे इंटरव्यूज में बहुत काम आती है। इंटरव्यूज में जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं ना, वहाँ पर डीएसए ही पूछा जाता है। बेसिकली क्वेश्चन जो होते हैं वो डीएसए के ऊपर ही होते हैं। एरेज के ऊपर हो जाएंगे, सॉर्टिंग सर्चिंग के ऊपर हो जाएंगे। इंटरव्यूज में जो पूछेगा वो तुमसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम पूछ लेगा, तुमसे भी लीड कोड उठा करके उसके मीडियम हार्ड, कुछ अगर अच्छी कंपनी है तो मीडियम हार्ड लीड कोड पूछ लेगी जो जिसमें भी डीएसए लगेगी फॉर श्योर। ठीक है, 99% में डीएसए ही लगना है। 1% फिर भी बोल देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है, 99% में तुम्हारा डीएसए लगेगा ही लगेगा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एफिशिएंट बन जाती है डीएसए करके। ठीक है, इसलिए डीएसए इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। आई थिंक क्विकली रिव्यू कर लेते हैं फिर एक बार ही सारा कुछ। हम्म। या इट्स विजिबल, नीतीश कुमार सेज पैटर्न में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, देखते हैं यार ब्रो, देखते हैं। नीतीश कुमार ऑल्सो सेड कि प्लीज एक्सप्लेन डिवाइड एंड कॉन्कर इन डिटेल। डिटेल में तो यार उसमें भी टाइम लग जाएगा अभी, बट अभी कर देंगे। उसमें कर दे, शॉर्ट में कर दूंगा। हाँ 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 हाँ। हम्म। नहीं नहीं, सही देख रहा है, सब सही है, सही है। हाँ, बता देता हूँ मैं। देखो, हाँ देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये बहुत बेसिक चीज़ है यार। देखो मतलब अगर किसी को ये लग रहा हो ना, पहली बार एक चीज़ देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि हम तो बहुत तेज जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। और अगर किसी ने करी रखे हैं ऑलरेडी तो तुमको लग रहा हो कि अब ये क्या लड्डू सिखा रहे हो, ये क्या करा रहे हो, ठीक है, तो हम बस ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस तो हमने 5वीं पहली क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यार वही, तुमको दो नंबर ऐड करने हो, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब करने हो, तो आप ये कर सकते हो। बाकी ये आप सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप कोई कंडीशन नहीं लिख रहे हो उसकी, मतलब किसी कंडीशन में नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो आप नीचे लेकर के जाओ यार, अनिरुद्ध नीचे ले जाइयो। कंडीशनल अलग होते हैं, नीचे देख लेंगे अभी। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो सीक्वेंस में ही चल रहे। हाँ यार, वेरिएबल नेम्स ये होते हैं कि अब हमको बताना तो पड़ेगा ना कि जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसका नाम क्या है, तो बस वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल से आपको क्या और क्या पता लगता है कि वो वेरी कर सकते हैं, वो कांस्टेंट नहीं होते, ठीक है ना। अब ए है, ए इज इक्वल्स टू 5 तुमने बोल दिया। मैथ्स की तरह देखते हैं अभी, कोडिंग अगर किसी को नहीं पता है ना, तो मैथ्स की तरह देख लेते हैं हम। पहले पहले बोलते थे कि ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। तो 5 और 6 तो कांस्टेंट है, ए और बी वेरिएबल्स हैं। वो वेरी 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 कर सकते हैं, ए की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो बस ये वेरिएबल्स होते हैं। सिंटैक्स जो होता है ना हमारा, सबसे पहले आता है डेटा टाइप, फिर आता है वेरिएबल नेम, फिर आती है वैल्यू। ठीक है, डेटा टाइप में हम लिख सकते हैं इंट लिख दिया, फ्लोट लिख दिया। इंट मतलब इंटीजर, फ्लोट मतलब डेसिमल, ठीक है। और अगर जो लंबा नंबर ले रहे हैं, बड़ा नंबर ले रहे हैं, तो लॉन्ग लिख दो, लॉन्ग लॉन्ग लिख दो, ठीक है। और जब भी हमने असाइन करना होगा कुछ भी, तो हम इस तरह से असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बोलना है कि अमृतांश के पास में तो फलाने नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, तो आप लिख सकते हो इंट एप्पल्स इक्वल्स टू 5, या फिर इंट एप्पल्स अमृतांश इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये सिंटैक्स हो गया। अ, नीचे करिए यार अनिरुद्ध। हैव स्पेसेस, हाँ वो सिंटैक्स में हमने देख लिया कि स्पेसेस होते हैं। स्टार्ट विद डिजिट, रिजल्ट बाय द कंपाइलर टू ऑलरेडी टेकन बाय अनदर वेरिएबल। और नीचे करिए यार। डेटा टाइप्स, मैंने डेटा टाइप्स भी बता दिए हैं कि किस टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप और डिराइव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव होते हैं जो हमारे इंट होते हैं, या फ्लोट हो गया। इंट मतलब कि इंटीजर, फ्लोट मतलब कि डेसिमल, कैर मतलब कि कैरेक्टर आ गया उसमें। और बूलियन मतलब कि ट्रू और फॉल्स हो गया, बूल लिख देते हैं उसको, ठीक है। और डिराइव्ड होते हैं जो हम डिराइव कर सकते हैं, लाइक जैसे कि एरे हो गई, या फिर लिंक लिस्ट हो गई, ट्रीज हो गए, क्यू यूज हो गए, स्टैक्स हो गए, ठीक है। ये सब डिराइव्ड होते हैं। हाँ हाँ, करता है। ये हो गया। हाँ, डिराइव्ड हो गए। स्ट्रिंग वेक्टर, हाँ ये सब स्ट्रिंग वेक्टर, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी हीप होता है प्रायोरिटी क्यू वैसे। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये यार इसलिए होते हैं यार कैसे समझाऊं इसको। ये तो देखो, वैसे तुमको कोड करके ज्यादा समझ में आएगा, मैं जस्ट ओवरव्यू ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। तुमने कोड में ना एक अपने ऑपरेटर को अपडेट करना है, ठीक है। तो आप इस टाइप के ऑपरेटर्स यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 5 है, अब उसमें आप 5 और जोड़ना चाहते हो, आप ए को 10 बनाना चाहते हो, तो आप लिखोगे ए प्लस इक्वल्स टू 5, यानी कि ए जो है उसमें प्लस कर दो 5 और, यानी कि ए प्लस इक्वल्स टू 5 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। तो अगर ए पहले से 5 है, तो उसमें 5 और ऐड हो जाएगा। ये होते हैं वैसे माइनस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 500, इनका ना। स्क्रॉल कर दे यार अनिरुद्ध। यूनरी ऑपरेटर्स, ये तू बता दे यार यहाँ से। मैं कह रहा था तू बता दे यहाँ से। एक लाइन का ही है, किसी को पता होगा तो यही सोच रहा होगा कि क्या है ये। तो बस लिख दो। हर्षिता सेज यस, सागर कपूर सेज यस। अच्छा, तो बेसिक तो मतलब तुम्हारा क्लियर ही है। सही है भाई। यदविंदर सिंह सही है। अच्छा,
एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इज देयर एनीवन जिसको ये तीन क्वेश्चन ना हो, या समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या लिख दिया। एक डेटा भी मिल जाएगा अपने को कि हमारी ऑडियंस वगैरह जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी की, वो कितने लोग जानते हैं कितने नहीं जानते, थोड़ा रेशो मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि सबको पता है। हम्म। हाँ, फॉर लूप बता देता हूँ, देखो। लूप लूप वही होता है कि जो बार बार चलता रहता है फलाने नंबर ऑफ टाइम के लिए, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कब तक चलेगा। इन्फिनाइट लूप होता है जो चलता ही रहता है, लगाई है उसमें। ये इस टाइप के एरर उसमें हो सकते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट, वी डोंट नीड इन्फिनाइट लूप्स बेसिकली। तो एक आधे क्वेश्चन में ठीक है, ठीक है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, यार स्क्रॉल करियो नीचे, सिंटैक्स होगा फॉर लूप का। हम्म। फॉर लूप में वही स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। स्टेटमेंट वन में इनिशियलाइजेशन, स्टेटमेंट टू में कंडीशन, स्टेटमेंट थ्री में इंक्रीमेंट। ठीक है, ये होता है स्टेटमेंट। अब आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, इनिशियलाइज तो कहीं पर करोगी, तो इंट आई इक्वल्स टू जीरो लिख कर दिया स्टेटमेंट वन में, ठीक है। स्टेटमेंट टू में कंडीशन कि कब तक चलाओगे, तो आई लेस देन टेन तक, भाई हमने तो 10 तक ही चलाना है, तो आई लेस देन टेन कर दिया। स्टेटमेंट थ्री में आई प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि आई को बढ़ाना भी तो है, आई पहले वन पे एग्जीक्यूट होगा, टू पे होगा, थ्री पे होगा, फोर पे होगा, तो आई प्लस प्लस कर दिया। तो ये बेसिक सा सिंटैक्स रहता है फॉर लूप का। आप ऐसे सेम माइनस माइनस में भी कर सकते हो कि आपने जीरो से 10 तक चलाया, 10 से जीरो तक चला लो, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन।
हाँ। हाँ कोई करता है तो बता दो हमको भी, हमने तो कभी नहीं करा। हाँ ये बता दो यार, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में एफएल्स आता है, थर्ड में भी तुम्हें लूप्स आता है, फर्स्ट क्वेश्चन कर दो यार, एफएल्स तो सबको आते ही होगा, लाइक एवरीबॉडी, सब हर किसी ने ये ऐसे लिखा है। कर दूंगा अगर, पहले मैं चाहता हूँ कि यार बता दें कि करते हैं क्या, मतलब कर सकते हैं क्या, ये ऐसे लिख दो, कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यदविंदर सिंह से, यस। हम्म। यदविंदर ही बनेगा सीपी लीडर अगला। हम्म। और किसी ने यश ने लिखा। हर्षिता, यश, गुरी संधू, ओके, गुरी संगर कपूर, यस। गगनदीप कौर, यस। एक आता है, अच्छा। फर्स्ट आता है, सेकंड नहीं आता। बताऊं कोड करके तो बता दो यार, मतलब जैसे सबको आता ही है, सबने ये ऐसे लिखा है, फर्स्ट का बता दो, सेकंड और थर्ड तो यार बहुत ही आसान है फिर। एक्सरसाइज भी दिखा दे यार अनिरुद्ध, नीचे वो एक क्वेश्चन उसमें भी है। सुन तो, एक्सरसाइज भी दिखा देना। हाँ एक क्वेश्चन उसमें भी है ना। तो ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस यही हैं अभी तक के जो भी हैं। हम्म। हम तो नाड़ी थे क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने सोचा तुम भी हो गए। हम्म। अच्छा बाय द वे, सबको ये पता है क्या कि अजय, जैसे अनिरुद्ध तूने बोला ना कि सी नहीं आती आगे क्या करें वगैरह, मतलब क्या सबको ये पता है क्या कि भाई कि आपको बस एक ही लैंग्वेज करनी है, उसको ही मास्टर करना है। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं कि यार चार लैंग्वेज कैसे करें, जावा पाइथन कर लो, 10 लैंग्वेज कर लो एक साथ में, और हम तो बहुत बढ़िया कोडर बन जाएंगे। ऐसा ऐसा मत सोचना, मतलब बता दो कि ये पता है कि नहीं कॉन्सेप्ट सबको, कि एक लैंग्वेज करनी है, उसमें ही डीएसए करना है और उसको ही एंड तक मास्टर करना है। तुमको लॉजिक बिल्डिंग बिल्ड करनी है, लैंग्वेज कोई सी भी चूज कर सकते हो तुम, ठीक है। लाइक लैंग्वेज बिल्डिंग में तुमको साल लगेगा, लैंग्वेज सीखने में तुमको 5 दिन लगेंगे। तो ये फर्क रहता है। आते ही हैं सबको सवाल भी, मतलब कोई चाहता है मैं बता दूं तो बता दो यार, एक क्वेश्चन बता देंगे। आसान ही है वैसे। आई गेस आता ही है सबको फिर। कोई वैसे अटका पड़ा है कि पूरा नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं कैसे करूं, तो शॉर्ट में बता देते हैं, एक फॉर लूप चलेगा, ऊपर करियो यार, एन नेचुरल नंबर तक जो भी था ना वो बता देता हूँ शॉर्ट में ही, सूडो कोड। एन नेचुरल नंबर था, आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक एक सम वेरिएबल ले लेंगे, उसको जीरो साइन कर देंगे, सम प्लस इक्वल्स टू आई कर देंगे, खत्म। हाँ। हाँ सही है, गोरी समझी।
या हम्म हम्म एक्सरसाइज वाला पता था क्या सबको? नंबर, अच्छा ये बता दो कि इससे भी पता लग जाएगा कि तुम फलाने एन रेंज में नंबर ऑफ प्राइम्स बता सकते हो कि नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं, कितने होंगे। ये ऐसे ही लिख दो यार बस, होड़ मत करना तुम। वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्राइम बता सकते हो। नहीं 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 नहीं, गलत है। हाँ, इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। जो कंडीशन लगती है ना, जब प्राइम होगा ना, अगर वो डिविजिबल होगा ना तो उसके रूट एन तक ही जाएगा वो, ठीक है ना। तो आप यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लूप लगाएंगे ना, हमें हमें पता है कि प्राइम नंबर होता है वो जो क्या कहते हैं एन तक सिर्फ और सिर्फ वन से डिविजिबल हो और सिर्फ एन से डिविजिबल हो, ये जैसा अनिरुद्ध ने बताया ही है। लेकिन हमें ये बताया ना कि 75 है अगर, तो 75 डिविजिबल उसके आधे से ही होगा हमेशा। ये तो हमको पता है। ठीक है, तो 75 74 से डिविजिबल कभी होने नहीं वाला। तो अगर डिविजिबल होगा तो फिर उसके हाफ से होगा, तो हम उसके आधे तक ही वो उसका लूप चलाएंगे। तो ऐसे ऑप्टिमाइज कर लो उसको, कॉम्प्लेक्स। हम्म। हाँ, एक और चीज बता देते हैं, अब तो खैर बच्चे बहुत कम ही रहे हैं, 7 भी बज गए। कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, और हम है कौन। हाँ, शुरू में बहुत सबसे ज्यादा बच्चे सीपी के लेते हैं, अब तो काफी कम है। तो यार एक तो ये चीज है कि देखो, अगर जो कोई है जो सीपी करता है ऑलरेडी, ठीक है ना, कोई बढ़िया हैवी स्टार, तुम कोड शेफ पर 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार हो, एक आधे मैंने सुने भी थे कहीं से ना कि वो है, अगर वो हो होंगे तो फिर इंटरेस्टेड भी होंगे आज के उसमें, और हो सकता है अटेंड भी कर रहे हो भी ना। तो मैसेज करके बता देना मेरे को, क्योंकि हायरिंग वगैरह भी हम करेंगे आगे चल के, कोलैबोरेशन वगैरह भी करेंगे ही। तो हमको पता लग जाएगा कि कौन किस टाइप का कोडर है और कितना कोड करता है, ठीक है ना। तो मेरे मेरे लिए भी आसान हो जाएगा कि मैं जा करके क्लासेस में अनाउंसमेंट करूँ, अभी मेरे को यही पता लग जाएगा कि अगर कोई है बढ़िया कोडर तो मैं उसके साथ में कोलैबोरेट करके अगले इवेंट्स वगैरह कर सकता हूँ। अनिरुद्ध भी अपने साथ है ही, ठीक है, इसको तो खैर सब कुछ संभालना होता है, लीड भी है, मैं सिर्फ सीपी लीड हूँ, ये जीडीएससी लीड है। तो ये भी लेकिन हमारे साथ कोलैबोरेट करेगा ही, ठीक है। हाँ धन्यवाद, सॉरी, वेलकम। ठीक है, तो ये है कि कोई है तो मेरे को बता देना यार, ठीक है ना। तो हम कौन है, हम स्टूडेंट्स ही हैं, हम फोर्थ, कोई सर वगैरह भी बोल रहा था कि सर ये बता दो, एक का मेरे पास मैसेज भी आया जब ग्रुप बना ना, कि सर फलाना क्वेश्चन बता दो। ठीक है, वो सब नहीं कर रहे हम, एक्चुअली इवेंट कर रहे हैं, मतलब डिस्कस वगैरह कर लेंगे, हमको भी पसंद है क्योंकि हम भी करते ही हैं सीपी। पर दिस इज नॉट व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हम डाउट सॉल्विंग वगैरह करेंगे, हम तो सर हैं और ये सब, ठीक है। हम इवेंट्स वगैरह करवाते हैं और पार्टिसिपेट भी करेंगे, और तुमसे भी करवाएंगे, और बच्चों को भी लाएंगे बाहर से, कोडर्स वगैरह को, ठीक है। तो हम्म। हाँ हाँ। हम्म। बाकी मैं हम्म मैं एक और चीज बोल रहा था कि हमने ना कॉन्टेस्ट वगैरह भी रखने हैं, करवाएंगे आगे चल के, ठीक है, अपने कॉलेज के। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट में आगे चल के मे भी ऐसा भी हो सकता है, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, होगा ही होगा कि
और कॉलेजेस के लोग भी आएंगे, ठीक है ना, हम उनको भी इनवाइट करेंगे। तो सीपी में हमारे कॉलेज का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, मतलब अति बुरा है, इससे हद ही बुरा है, ठीक है ना। तो अगर आप कोड स्टूडियो पर, जैसे मैं कोड करता हूँ तो, हाँ हम इसलिए चौंक गए थोड़ा। फर्स्ट मैं कह रहा हूँ, हाँ कोर स्टूडियो जैसे है ना, कोर स्टूडियो पे जैसे है तो थापर है ना, तो थापर टॉप 5 कॉलेजेस में हमेशा रहता है। हमारा कॉलेज एक्टिव भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। एक्टिव ऐसे होते हैं कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो अगर वो है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर अगर जो फलाने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, मतलब कि वो कॉलेज एक्टिव हो जाता है उस पे, कोर स्टूडियो पर। हमारा एक्टिव ही नहीं है, ठीक है, जबकि थापर टॉप 5 पर है, और थापर तो यहीं पर ही है, इट्स नेक्स्ट डोर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बच्चे तो थापड़ से ही आने वाले हैं कॉन्टेस्ट के, तो देख कंपटीशन तगड़ा होगा, ऐसा ना हो कि 50 बच्चों ने किया है, 40 बच्चे थापड़ के ही हैं टॉप 40 में। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यार थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह कर लेना। हमारा ऐसा है कि आ, हम्म, हाँ पक्का करेंगे, पक्का करेंगे वो तो, ठीक है। हाँ तो डीएसए वगैरह अगर किसी को नहीं पता था तो पता लग गया कि डीएसए कैसे करना होता है, कोडिंग प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं जहाँ पर जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वहाँ से लॉजिक बिल्डिंग होगी तुम्हारी। फिर कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर लेना, प्राइजेस वगैरह भी होंगे, स्पॉन्सर्स वगैरह हम देखेंगे लाने की ट्राई करेंगे, वो हमारे ऊपर है, हमें ऑर्गेनाइजर्स तो, ठीक है। तो ये है भाई, हमारे कॉलेज में थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस है भाई, वो हर कॉलेज में किया जाता है, कोडिंग तो सब लोग अपने अपने अपनी अलग ही करते हैं, साइड हसल ही होती है वो तो, ठीक है। कॉलेज के करिकुलम में तो अभी मैं मतलब मैं वो यूज नहीं कर सकता अनपॉलिटिकल, मुझे आई हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, बट हमारे हर किसी में यही होता है ना, करिकुलम तो हमारा ऐसे ऐसी की तैसी हुई पड़ी है ना उसकी, तो ये तो अपने को करना ही पड़ेगा। मेरी भी कंप्लेन यही है भाई, अनिरुद्ध की भी यही है, सबकी यही है। हाँ 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 वही, हाँ हाँ तो ठीक है यार हम्म। हम्म। बूट कैंप वगैरह रखेंगे हम ना, ऐसे ही बूट कैंप रखते रहेंगे जैसे। हाँ हम एमएसटी सीजीपीए के चक्कर में कोडिंग में पीछे रह जाते हैं यार। 5, जो भी है 5 बजे के बाद ही है। और हाँ हम स्ट्रगल कर, ये अनिरुद्ध मीटिंग वगैरह करता है टीचर्स के साथ में, बताता रहता है कि अब ये परमिशन नहीं मिली, वो नहीं मिली, नहीं तो ऑफलाइन हो सकता था ये हमारा सेशन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यही है बस यार, बस प्रिपरेशन वगैरह कर लेना, थोड़ा सही रहेगा तुम्हारे लिए भी, और क्लब के लिए भी बढ़िया रहेगा आगे चल के, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, हमारी पोस्ट पर आ जाओ। मैं तो 4th ईयर के बाद जा ही रहा हूँ, तो मेरी पोस्ट खाली होएगी, तो आई वुड लाइक समवन गुड टू बी देयर, ठीक है। तो यही सब है बस, बाकी किसी ने कुछ पूछना वूछना है तो बता दो यार। हम्म। और एक बढ़िया फायदा ये हो जाता है यार, जैसे कम्युनिटी बिल्ड होगी ना, हमारे पास में कम्युनिटी भी नहीं थी, ठीक है, तो कम्युनिटी बिल्ड हो गई तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लाइक तुम सीपी के तो ग्रुप में जाओ। हाँ 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 हाँ। हम्म। बाकी कोई है ना अगर बढ़िया, तो मैसेज करके बता देना यार, मेरे को भी सिखा देना, कोई हो 3 स्टार कोडर तक हो कोई। हम्म। चलो यही है, आई थिंक वी शुड रैप इट अप नाउ। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। हाँ। हम्म। और किसी को आता है ना तो हमारे साथ कोलैबोरेट कर लेना, हो सकता है कि तुम हमारे साथ बता दो, ठीक है ना, वॉलंटियर बन जाना, फलानी किसी पोस्ट पर आ जाना। हम्म। 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 हाँ हाँ। हम्म। आई गेस बेटर ये रहेगा तो कि तुम इस चीज़ के लिए मेरे को ही मैसेज करो, क्योंकि अनिरुद्ध ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें देखता है,
तो ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विद अस, बट ये चीज सीपी वाली ज्यादातर मैनेज मैं ही करता हूँ। तो आई गेस कि तुम मेरे को मैसेज करो तो ज्यादा सही रहेगा। सही है नहीं? इफ यू और एग्री। हाँ 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 हाँ। यार तो फिर सर बोल रहा है। अरे वो चलता रहेगा, उसकी टेंशन मत ले। हम्म। हाँ कॉन्सेप्ट वो नहीं करवाना भाई, वो कॉन्सेप्ट नहीं करवाना। एरे का तुम्हें बताएंगे कि एरे ये होता है, बस एरे ये होता है, एरे फलाने टर्म उसकी 4 लाइनें लिखवा दी। वो नहीं करवाना। ए, वो हाँ हाँ, कराना इम्प्लीमेंटेशन ही है, प्रैक्टिकली है भाई। कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो ठीक है। ये सेशन इसीलिए भी था क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो था। हाँ नहीं, वैसे सीरियस ले लो, 500 रुपये भेज देना मुझे, चलो कोई नहीं, पर आ, ये इसीलिए ये सेशन था इंटरेक्टिव सेशन की, तो पता लग जाएगी व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस एंड हु आर वी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। साथ में भी दे सकते हो, मैं भी देता रहता हूँ। ठीक है, तो बता देना अगर साथ में देना हो कभी, सही रहेगा। हम्म। चलो फिर, लेट्स एंड दिस सेशन यार। हम्म। लॉन्ग चल रहा है, आज से स्टार्ट है। आज कल परसों 3 दिन चलेगा। 48 घंटे हैं, कर लो 36 घंटे हैं, कर लो। हम्म। हाँ लेट्स एंड दिस सेशन यार, हाँ 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 हाँ। सही है, 7:15 हो गया। चलो सही है, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। चलते हैं फिर। हैप्पी कोडिंग। या। हम्म। चलो ओके, थैंक यू गाइस, बाय।